राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का किया उद्घाटन। पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को प्रदान किए पुरस्कार। रिटेल महंगाई के बाद अब मार्च के महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट की गई दर्ज। थोक महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 29 महीनों में सबसे कम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता में कहा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 276 पीएम श्री स्कूलों की मिली मंजूरी। 20,000 शिक्षकों की कर रहे हैं भर्ती। और उत्तर भारत सहित देश के अन्य राज्यों में अगले 3 दिन तक लू चलने की संभावना। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हो सकती है बारिश। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया और पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पंचायती स्तर पर चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को इसलिए दूर रखा गया है ताकि हम ग्रामीण स्तर पर अपने सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गांव परिवार का ही एक विस्तृत रूप है, इसलिए वहां आम सहमति से गांव के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों को उनके पूरे अधिकार देने की बात कही। 70वें वर्ष अमृतकाल में और पंचायती राज के संविधान के 73वें संशोधन के 30 साल बाद भी मैं ये कह सकता कि कुछ राज्यों ने जरूर इनके अधिकार को दिए हैं। उनके लिए उनका मैं शुक्रगुजार हूं और आज कहूंगा, आज आप अपने आप में राज्यों को एक निर्णय लेने का समय आ गया है कि आप पंचायती राज को उनके कानूनी अधिकार दें। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत मिली है। मार्च के महीने में थोक महंगाई में गिरावट दर्ज की गई। थोक महंगाई फरवरी महीने के 3.85% के मुकाबले घटकर मार्च महीने में 1.34% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर 14.62% रही थी। 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने घटकर 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर आ गई थी। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों, गैर खाद्य वस्तुओं, खनिजों, रबड़, प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कागज व उससे बने उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण आई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएमश्री स्कूलों को मंजूरी मिली है, जबकि 116 सांस्कृतिक मॉडल विद्यालय अब तक खोले गए हैं। आगामी समय में 500 सांस्कृतिक मॉडल विद्यालय और खोलने की योजना है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार 20,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जिसमें 11,000 रेगुलर टीचर और 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं।
रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब दाखिले के समय ही बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। धीरे धीरे सुधार करने की तरफ है। मान लीजिए जैसे पहले 22 थे, अब हमने 138 कर दिए। अगली बार हमारा टारगेट 500 है, तो उस 500 में एक बहुत बड़ा सहयोग मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 276 से मिल गए हमने। और अगर मतलब ये सारे होते हैं तो 638 तो वो है, 276 ही है, तो एक बड़ी फिगर बढ़ जाती है। लगभग हर जिले में काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल, यानी कि आपको 5-7 किलोमीटर के दायरे में ही कोई ना कोई ऐसा स्कूल मिल जाएगा जिसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि प्रयास तो यही, ऐसा नहीं है कि यही स्कूल रहेंगे, प्रयास तो ये है कि सारे स्कूलों में इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, एकदम तो सारा नहीं कर सकते ना जी। दूसरी बात ये है कि जब जहाँ टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लग गए। रेगुलर टीचर भी काफ़ी संख्या में भर्ती कर रहे हैं, और दूसरे 11,000 के करीब तो रेगुलर ही हैं हमारे टीजीटी और पीजीटी, और 9,000 के करीब हम जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की मंडियों में फसल उठाने को लेकर कहा कि कहीं कहीं लिफ्टिंग की समस्या है, जिसे सरकार जल्द से जल्द दूर कर रही है। गेहूं का सीजन 10 दिन का है, 10 दिन में लगभग 80% से ज्यादा गेहूं मंडी में रहेगी, तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो एकदम आएगी। इतनी मंडियों में डालने की भी दिक्कत आएगी, उठाने की भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सारा माल एकदम है, क्योंकि अब मशीन से कटाई है। पहले जो कटाई थी वो मनुष्य के द्वारा, आदमी के द्वारा की जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था काफ़ी लंबा। मैं समझता हूँ कि गेहूं का सीजन लगभग 1.5 महीने का तो कम से कम उतना ही था, लेकिन अब तो 10 दिन में 80% अनाज जो है मंडी में आ जा, तो उससे कुछ समस्या आती है, लेकिन सरकार बहुत तत्पर है इसके लिए। और कहीं इस प्रकार की है नहीं, कहीं ठीक है, कहीं आती है समस्या, लेकिन उसको तुरंत हल कर लें। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। पूरा इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली में तो अभी कोई हीट वेव का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन टेम्परेचर्स फिर भी नॉर्मल से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। 3 से 4 डिग्री आप नॉर्मल रह सकते हैं। थोड़ा बहुत हीट वेव पंजाब और हरियाणा के आइसोलेटेड पॉकेट्स में आने की उम्मीद है आने वाले 2 दिनों में। वेस्ट बंगाल के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी इशू कर रखा है हीट वेव का। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 18 से 20 अप्रैल तक 3 दिन गरज और चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी। 10 दिन का सौराष्ट्र तमिल संगमम आज से गुजरात के सोमनाथ में आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री ने संगमम पर ट्वीट कर कहा कि ऐतिहासिक सौराष्ट्र तमिल संगमम शुरू होने पर सभी प्रतिभागियों को मेरी शुभकामनाएं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और तमिलनाडु का संबंध बहुत पुराना है और मजबूत है। ये संगमम सांस्कृतिक जुड़ाव और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। का निर्माण हो रहा है मेरे बहनों भाइयों। इतना ही नहीं, पहले लोग पूछा करते थे, जब हम लोग कहते थे हम अयोध्या आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग ये पूछते थे डेट बतलाइए, तारीख बतलाइए, कब आप मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा अब मंदिर जल्दी ही तैयार होने वाला है और जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, ऐसे सवाल पूछने वाले लोगों को मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से उस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना चाहिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला में 120 कमांडो को विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए हेली स्लेदरिंग सहित विभिन्न तरह के कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें 29 महिला कमांडो और 94 पुरुष कमांडो और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 7 प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
आईटीबीपी महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन ने बताया कि ये कोर्स महिला कमांडो के लिए 6 सप्ताह और पुरुष कमांडो के लिए 10 सप्ताह के लिए चलाए जा रहे हैं। कमांडो कोर्स में प्रशिक्षणार्थियों को विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। 3-4 कोर्सेज करवाते हैं। मेल का कोर्स जो है वो 10 सप्ताह का होता है, जिसको हम वीआईपी प्रोटेक्शन कम कमांडो कोर्स कहते हैं। और इस कमांडो कोर्स में हम जवानों को शारीरिक तौर पर तो दक्ष बनाते ही हैं, मेंटली तौर पर दक्ष बनाते हैं। उसके अलावा जैसे हेलीकॉप्टर स्लेदरिंग हुआ, वेपन में महारता हुई, डिमोलिशन में एक्सपर्टीज हुई, इन चीज़ों के ऊपर विशेष तौर पर हम फोकस करते हैं। और जवानों को फिजिकल फिट करने के लिए हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा एंडोरेंस जो रन्स भी होते हैं, जिसमें 5 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की दौड़ हम लोग कराते हैं, जिसमें उनको स्पेसिफाइड टाइम में आना होता है। उसके अलावा नदी को क्रॉस करने के लिए रिवर क्रॉसिंग ट्रेनिंग कराई जाती है और अनआर्म्ड कम्बैट की भी ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है। हेली स्लेदरिंग कमांडो कोर्स का मुख्य हिस्सा होता है। इसमें हेलीकॉप्टर द्वारा रस्सी के सहारे उतरने की कला सिखाई जाती है। इसके अलावा धीमी गति से तैनाती का उपयोग तब किया जाता है जब विपक्ष से आग लगने का खतरा हो। कमांडो सभी बलों में विशेष सैनिक होते हैं, इसलिए एक कमांडो के पास फिसलने का बुनियादी कौशल होता है। कैथल जिले के किसान सूरत सिंह प्राकृतिक खेती करके लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गए हैं। सूरत सिंह ने बताया कि वे करीब 13 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। फलों और सब्जियों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगवाया है। किसान ने कहा कि जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग ने जमीन और स्वास्थ्य को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना होगा। वे अपने खेत में केंचुआ खाद का प्रयोग करते हैं। उन्हें बागवानी खेती के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का काफी लाभ मिला है। बचाव के लिए ड्रिप सिस्टम वगैरह के सिस्टम किए हैं, सोलर की स्कीम ले आके रख रखी है, तो इसमें पानी बचेगा, फसल डबल निकलेंगी, पानी की बचाव होगा। प्राकृतिक खेती भी ड्रिप से संभव है, वैसे संभव नहीं है। जैसे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डालने नहीं उसके अंदर, तो फसल बारिश करके वैसे कमजोर पड़ जाती है। जो ड्रिप से अपना नमी से फसल वैसे ही अपना जमीन से वो लेके तत्व और बढ़िया चलती है। कीड़े वाली सरसों लगाई थी ड्रिप पे, जो 8 से 9 क्विंटल, किसी में 10 क्विंटल जो ड्रिप पे थी, कोई भी पौधा डैमेज नहीं हुआ। जिसके अंदर केंचुआ खाद डाल रखा था, फंगीसाइड में ट्राइकोडर्मा। जिला कृषि उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। प्राकृतिक खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जल संरक्षण में, प्राकृतिक खेती में और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जिसको कि सुरक्षित खेती कहते हैं, उसमें भी। और पानी की बचत की बहुत सी तकनीकें उन्होंने ड्रिप स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर ये सारी अपनाई हुई हैं और वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है इस मामले में। महात्मा गांधी की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प को हमेशा बढ़ावा देते हैं। 26 जुलाई 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हथकरघा और हस्तशिल्प का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत का हैंडलूम अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का हर संभव उपयोग करने की अपील की थी। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रीच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा।
हरियाणा खेल विभाग में विभिन्न खेलों के हेड कोच पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी पद हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पोर्टल के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2023 है। इच्छुक योग्य आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिए गए पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने का लिंक व पदों से जुड़े अन्य जानकारी hkrnl.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 की 3 दिवसीय बैठक आज से वाराणसी में हुई शुरू। पीएम के नेतृत्व में गृह मंत्री के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का लिया निर्णय। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। और राज्यपाल ने चंडीगढ़ में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनाएं जगाने के लिए आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।